अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग को अपनी सियासी तारीख़ की बदतरीन बगावत का अंदरूनी तौर पे सामना करना पड़ रहा है। इस खबर की तफसीलात क्या है नाजरीन? तफसीलात ये हैं कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने और ख़ासकर राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक रिपोर्ट पेश की कि पार्टी बयानिए के हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में और तमाम MNAs और MPAs में एक कन्फ्यूज़न की सूरत हाल है और वो पार्टी के बयानिए के हवाले से समत के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने किसके अहकामात मानने हैं और पार्टी का बयानिया है क्या आखिर। तो जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से और राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई तो नवाज शरीफ बहुत परेशान नज़र आए और नवाज शरीफ साहब ने जो है ना इसका नोटिस लेने का और पार्टी बयानिए के हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह हिदायत और अहकामात देने का भी वादा किया है। तो ये सूरत हाल है अंदरूनी तौर पे। इन कैमरा इजलास था, यानी कि बाहर ख़बर लीक करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ख़बर बहरहाल निकल ही आती है। तो अब नाजरीन आपने सुना होगा इन लोगों ने एक और नारा भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। और वो नारा क्या है? मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी। अब इस नारे से इनका जो मज़ाहमती बयानिया है, मज़ाहमती बयानिया, उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है, ठीक है। और वो क्या है मज़ाहमती बयानिया? कि हम मज़ाहमत करेंगे तो फिर हमें हमारे साथ मुफ़ाहमत होगी, यानी फिर हमारे साथ बैठा जाएगा, हमें रियायत दी जाएंगी, हम जो है ना गिव एंड टेक करने की पोजीशन में होंगे। अब ये मज़ाहमत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मुफ़ाहमत कर सकें। यानी इनका बयानिया ये नहीं है कि हम सिविल बालादस्ती की जंग लड़ेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से कहेंगे कि आप अपना सियासी किरदार ख़त्म कर दें। नहीं, मुफ़ाहमत हम करेंगे, मज़ाहमत का रास्ता हमने मुफ़ाहमत के लिए ही इख्तियार किया है। तो मैं हमेशा भी यही कहता रहता हूँ कि इनके फ़िक्रों पे, इनके अल्फाज पे, इनके जुमलों पे गौर किया करें तो उससे इनकी ज़हनी कैफियत का और इनकी जो जद्दोजहद है उसका आपको अंदाज़ा बासानी हो सकेगा। अब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों एक व्लॉग मैंने किया था कि बराह रास्त रब्ता हुआ है विदाउट मिडल मैन शहबाज शरीफ साहब का जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए जो है ना एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकें। तो उस व्लॉग में मैंने ये भी गुजारिशात पेश की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया था कि सब कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत के साथ और नवाज शरीफ की रजामंदी के साथ हो रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा था कि पार्टी में कोई तकसीम मौजूद नहीं है। इस हवाले से नवाज शरीफ लीडर हैं और तमाम मामलात नवाज शरीफ साहब के इल्म में हैं। तो व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब क्या है कि शहबाज शरीफ अंदरून खाना इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना रवाबत उस्तवार कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए, ताकि वो माहौल को साजगार बना सकें और आने वाले इलेक्शन में जो ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। और ये सब कुछ नवाज शरीफ की रजामंदी से हो रहा है। अब नवाज शरीफ ने जो है ना, आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के नाम लिए गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके मौक़िफ़ और लहजे में नरमी आती गई। वो इसलिए कि वक्तन फ़वक्तन इन सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा कि आप तो डेफिनेटली बैरून मुल्क है ना, आप तो बाहर है भाई, किसी का भी नाम ले लें लंदन के फ्लैट से बैठ के या हुसैन नवाज़ के ऑफिस में बैठ के, लेकिन हमारी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, हमारे यहाँ पे हल्के के लोग हैं और हल्कों में जाते हुए हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इस किस्म की तकारीर का जो बोझ है वो नहीं उठा सकते। और ये वक्तन फ़वक्तन सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कालम इस हवाले से लिखा था और उसमें उन्होंने बाकायदा 11 सीनियर रहनुमाओं के नाम लिखे थे कि वो मज़ीद चलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने भी आपने देखा कि वक्त के साथ साथ नरमी इख्तियार कर ली। और अब जब ये खबर आई कि शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बराह रास्त, तो उसमें नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। तो नवाज शरीफ ने भी गोया वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से रुजू कर लिया है, तौबा कर लिया है, ठीक है, उससे मुनहरिफ हो गए हैं और अब शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है कि आप ही कुछ करें,
क्योंकि मेरी पार्टी जो है वो हाथ से निकलने वाली है। ये है कुल जमहूरियत की जद्दोजहद नाज़रीन, और ये है कुल वोट को इज़्ज़त दो का नारा। और इसलिए हम उसूल की बुनियाद पे इन लोगों की मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमने सियासी तारीख़ का मुताला किया हुआ है। परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीर भी की और उसमें कहा कि ये जमहूरियत पसंद है, फ़ौज से कह रहे हैं कि आप इनको हटा दें, इनकी हुकूमत को हटा दें। यानी कि ये जमहूरियत पसंदी है इन लोगों की, कि आर्मी से कह रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत का तख्ता पलट दें। और तख्ता किस लिए पलट दें? हमें इक़्तिदार में जो है ना ले आएँ। तो बहरहाल ये एक ख़बर थी नाज़रीन, जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी। नवाज़ शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दो के नारे से दस्तबरदार हो चुके हैं। मरियम नवाज़ का ये नारा इंट्रोड्यूस करना कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, अब उन्होंने शहबाज शरीफ को बाहर कर दिया है। ये महज दिखावा है कि दोनों भाइयों में इख्तिलाफ़ात हैं। एक भाई नाम लेते हैं, एक भाई मुफाहमत के रास्ते पर चलते हैं। इनको लगता है कि दोनों में से एक तीर जो है वो निशाने पर लग जाएगा और इस तरह जो है ना हमें कुछ रियायात जो है वो हम लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, वैसे मुस्लिम लीग की पूरी तारीख़ देख लें कायद-ए-आज़म के बाद, तो आप देख लें कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा रही है और इनके जो DNA है उसमें मज़ामत का अंसर शामिल नहीं है। हर दौर में इसमें तोड़ फोड़ हुई है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो आपने देखा नहीं कि मुस्लिम लीग काफ बन गई, कई सीनियर रहनुमा जो है वो उनसे अलग हो गए, और वो भी इसलिए कि इनकी लीडरशिप ने एतमाद में नहीं लिया था नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान ने कि हम बैरून मुल्क जा रहे हैं। वो इनके लिए जेलें काट रहे थे और ये लोग जो हैं रात के अंधेरे में सब के सब बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी ही गुजारिशात थी। इसके अलावा एक और गुजारिश पेश करनी थी कि एक और नए यूट्यूब चैनल का मैंने आगाज़ किया, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इशूज़। यानी कि जो सोशल इशूज़ होते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ, उस हवाले से भी मैं बात करता रहता हूँ। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी उस पर मैं मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस लाता हूँ। तो उस चैनल को, इस चैनल के लिए तो आपको याद होगा कि मैंने कभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन उस चैनल के लिए मैं खुसूसी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो चैनल खालिसतन मैंने सदका जारिया की गर्ज से शुरू किया है और उस पर जो है अहम मौज़ूआत को मैं मौज़ूए बहस लाता हूँ, ज़ेर बहस लाता हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों की दुआओं की भी इसके साथ साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, और अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।